Hi everyone, this is Dheeraj Kumar Chandravanshi. Dear friends, today I am going to teach you an English book of NCERT, book named First Flight, which is of 10th class. दोस्तों, इस बुक का पहला जो लेसन है यह है, स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको, ए लेटर टू गॉड। इसका हिंदी मीनिंग होता है भगवान को एक पत्र। तो दोस्तों, मैं इस इंग्लिश स्टोरी को एक बहुत ही आसान तरीके से पढ़ाने वाला हूं। जैसे कि आप देख सकते हैं, इतनी सी इंग्लिश स्टोरी का हिंदी अनुवाद आपको साथ ही साथ दिख रहा है। अर्थात आपको प्रत्येक सेंटेंस का हिंदी अनुवाद मिलने वाला है। इससे दो फायदे हैं। पहला कि आपको प्रत्येक सेंटेंस का हिंदी अनुवाद मिल जाता है, और साथ ही साथ आपको इस इंग्लिश स्टोरी के प्रत्येक वर्ड मीनिंग का हिंदी मीनिंग भी मिल जाता है। जैसे देखिए, देश से फेथ कैन मूव माउंटेन्स, कहते हैं कि विश्वास पहाड़ों को हिला सकता है। इसे देखिए, माउंटेन्स पहाड़ों, मूव हिलाना, कैन सकना, फेथ विश्वास। तो इसी प्रकार से पूरी कहानी में आपको सेंटेंस बाय सेंटेंस हिंदी अनुवाद के साथ साथ प्रत्येक इंग्लिश वर्ड मीनिंग का हिंदी मीनिंग भी मिलने वाला हो। इससे एक कमज़ोर से कमज़ोर छात्र भी आसानी से अंग्रेजी समझ सकता है और वह अपना पकड़ अंग्रेजी पर बना सकता है। यही मेरा सोच है और यही मेरा चैनल का उद्देश्य है। इसी उद्देश्य के साथ आइए दोस्तों, कहानी को विस्तार से पढ़ते हैं। दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स, कहते हैं कि विश्वास पहाड़ों को हिला सकता है। बट वाट शुड वी पुट आवर फेथ इन, लेकिन हमें अपना विश्वास किस पर रखना चाहिए। दिस इज द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पोसेज, यही वह प्रश्न है जो इस कहानी को बड़ी बारीकी से उत्पन्न करता है। पोसेज मीन्स उजागर करना या उत्पन्न करना, डेलिकेटली मीन्स सूक्ष्मता से या बारीकी से। लेंचो इज ए फार्मर, लेंचो एक किसान है। हु राइट्स ए लेटर टू गॉड, जो भगवान को पत्र लिखता है। व्हेन हिज क्रॉप्स आर रुइन्ड, जब उसका फसल नष्ट हो जाता है। आस्किंग फॉर 100 पैसोज, 100 पैसोज की मांग करता है। दोस्तों, यहाँ पैसों के मतलब है एक करेंसी है, फॉरेन करेंसी। जैसे इंडिया का रुपये है, अमेरिका का डॉलर है, वैसे पैसों जो है एक फॉरेन करेंसी है। तो 100 पैसों की मांग करता है। लेंचो एक किसान है जो अपनी फसल बर्बाद होने पर भगवान को पत्र लिखकर 100 पैसों की मांग करता है। डज लेंचोस लेटर रिच गॉड, क्या लेंचो का पत्र भगवान तक पहुंचता है। डज गॉड सेंड हिम द मनी, क्या भगवान उसे पैसे भेजता है। थिंक व्हाट योर आंसर टू दिस क्वेश्चन वुड बी, सोचो कि इन सवालों के आपके उत्तर क्या होंगे। एंड गैस, और अनुमान लगाएं, हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज, कहानी कैसे आगे बढ़ती है। बिफोर यू बिगिन टू रीड इट, और इसे पढ़ना शुरू करने से पहले अनुमान लगाएं कि कहानी कैसे आगे बढ़ती है। द हाउस सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लॉ हिल, घर एक निचली पहाड़ी के शिखर पर स्थित था। दोस्तों, बीच में ये मैंने जानबूझ के छोड़ा, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है इस नाउन के बारे में, अर्थात इस घर के बारे में। द ओनली वन इन द एंटायर वैली, पूरी घाटी में एकमात्र, अर्थात पूरी घाटी में एक घर होता है। जैसे आपको इमेज के माध्यम से दिखाना चाहूँगा। देखिए, ये जो घर दिख रहा है आपको, ये बड़े बड़े पहाड़ हैं, एक छोटे पहाड़ हैं। छोटे पहाड़ के ऊपर एक घर है। क्रेस्ट में भी होता है पर्वत की चोटी पर। लो हिल ऑफ ए लो हिल मतलब छोटी पहाड़ी के शिखर पर, और बिल्कुल अकेले इस घाटी में और कोई दूसरा घर नहीं है, केवल यही घर है, आसपास कोई भी घर नहीं है। तो आइए कहानी को स्टार्ट करते हैं।
फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स। इस ऊंचाई से कोई नदी और फूलों से सजे पक्के मक्के के खेत को देख सकते थे। दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, जो हमेशा अच्छी फसल का वादा करता था। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज ए डाउनपॉर, जमीन को केवल एक चीज की आवश्यकता थी, वो थी भारी बारिश और एट लीस्ट अ शावर, या तो थोड़ी बारिश। पृथ्वी लिखा है यहाँ पे, जमीन या तो पृथ्वी बातें की है। पृथ्वी को केवल एक चीज़ की आवश्यकता थी, वह थी भारी बारिश या कम से कम थोड़ी बारिश। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, पूरी सुबह लेंचो, फिर देखिए यहाँ से एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, had done nothing else but see the sky toward the northeast। पूरी सुबह लेंचो उत्तर पूर्व की और आकाश देखने के अलावा और कुछ नहीं किया था। ये जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, इसका हिंदी हुआ जो अपने खेतों को करीब से जानता था। ये लेंचो के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि वह अपने खेतों का चित्र जानता था, वो आकाश को देखने के अलावा और सुबह से कुछ नहीं किया था। नो वर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर ओमेन, अब हमें वास्तव में थोड़ी पानी मिलने वाला है। महिला, दी ओमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर, वह महिला जो रात का खाना तैयार कर रही थी। रिप्लाइड, उत्तर दिया, यस गॉड विलिंग, भगवान का इच्छा, हाँ भगवान का इच्छा, भगवान की इच्छा या कृपा है। द ओल्डर बॉय वर वर्किंग इन द फील्ड, बड़े लड़के खेत में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस अनटिल द ओमेन कॉल्ड टू देम ऑल, बड़े लड़के खेत में काम कर रहे थे जबकि छोटे घर के पास खेल रहे थे, जब तक कि महिला ने उन सभी को नहीं बुलाया। कम फॉर डिनर, रात के खाने के लिए आओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, माफ़ कीजिएगा, इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड big drop of rain began to fall। It was during the meal, भोजन के दौरान, just as लेंचो had predicted, जैसे कि लेंचो ने भविष्यवाणी की थी, big drops of rain began to fall, बारिश के बड़ी बूंदें गिरने लगी। In the earth north, in the northeast, huge mountains of clouds could be seen approaching। उत्तर पूर्व में बादलों के विशाल पर्वत आते दिखाई दे रहे थे या देखा जा सकते थे। The air was fresh and sweet, हवा ताजी और मीठी थी। The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body। वह आदमी जो अपने शरीर पर बारिश को महसूस करने का आनंद लेने के अलावा किसी अन्य कारण से बाहर नहीं गया था। And when he returned, he exclaimed, और वह जब वापस लौटा तो चिल्लाकर बोला। एक्सक्लेम्ड, दोस्तों ये जो देख रहे हैं एक्सक्लेम्ड, ये भावनाओं में आकर
चिल्लाना होता है इसका मतलब। तो इसने भावनाओं में आकर चिल्लाया और बोला, ये आसमान से गिरने वाली बारिश की बूंदें नहीं हैं। दे aren't raindrops falling from the sky. They are new coins. ये नए सिक्के हैं। The big drops are 10 cent pieces and the little ones 5. बड़ी बूंदे 10 सेंट के टुकड़े और छोटी बूंदे 5 सेंट के टुकड़े हैं। With a satisfied expression, संतुष्ट भाव से, expression भाव, satisfies means संतुष्ट। He regarded the field of ripe corn with its flower draped in a curtain of rain. संतुष्ट भाव से उसने बारिश के पर्दे में लिपटे फूलों वाले पक्के मक्के के खेत को देखा। But suddenly a strong wind began to blow. लेकिन अचानक तेज हवा चलने लगी। And along with the rain very large hailstones began to fall. और बारिश के साथ साथ बहुत बड़े बड़े ओले गिरने लगे। They truly resemble new silver coins. They truly did resemble new silver coins. वे वास्तव में नए चांदी के सिक्के के समान थे। The boys, exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen pearls. बारिश में उजागर करते हुए जमे हुए मोतियों को इकट्ठा करने के लिए बाहर भागे। वे जो लड़के थे खुद को बारिश में एक्सपोजिंग देमसेल्व्स मतलब बारिश के मज़े ले रहे थे, जैसे हाथ फैलाकर हा हा बारिश आ रही है, इस तरह से मज़े ले रहे थे। रेन आउट, बाहर भागा, कलेक्ट द फ्रोजन पाल, जो बर्फ़ के टुकड़े गिरे हुए थे उसको कह रहे हैं मोतियाँ। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, अब सचमुच बुरा हो रहा है। एक्सक्लेम्ड द मैन, तो पहले मैंने समझाया एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड मतलब भावनाओं में आकर बोलना। तो वे आदमी भावनाओं में आकर चिल्लाकर बोला, आदमी ने चिल्लाकर कहा, आई होप इट पासेस क्विकली, मुझे आशा है कि यह जल्द से गुजर जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, यह जल्दी नहीं पास हुआ। फॉर एन आवर द हेल रेंड ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली। यह जल्दी से नहीं गुजरा। 1 घंटे तक घर, बगीचे, पहाड़ी, मक्के के खेत और पूरी घाटी पर ओले बरसते रहे। द फील्ड वॉज वाइट, मैदान सफ़ेद था। एज इफ मानो कि कवर्ड विद सॉल्ट, नमक से ढका हुआ हो। नॉट ए लीफ रिमेन ऑन द ट्री, पेड़ों पर एक भी पत्ते नहीं बचा। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, मक्का पूरी तरह से नष्ट हो गया था। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों से फूल उड़ गए। लेंचोस सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, लेंचो की आत्मा दुख से भर गई। When the storm had passed, जब तूफान थम गया, he stood in the middle of the field, तब वह खेत के बीच में खड़ा हुआ। And said to his sons, और अपने पुत्रों से कहा, A plague of locusts would
हैव लेफ्ट मोर देन दिस। टिड्डियों का प्रकोप इससे कहीं अधिक छोड़ गया होता। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग। ओलों ने कुछ नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न। इस साल हमारे पास मक्का नहीं होगा। दैट नाइट वाज ए सोरोफुल वन। वह रात बहुत दुखद थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग। हमारा सारा काम बेकार हो गया। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस। कोई नहीं है जो हमारी मदद कर सके। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर। इस साल हम सब भूखे रहेंगे। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल। लेकिन सबक के दिलों में who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. लेकिन घाटी के बीच में उस एकांत घर में रहने वाले सभी लोगों के दिलों में एक ही उम्मीद थी, भगवान से मदद। डोंट बी सो अपसेट। इतना परेशान मत हो। इवन दो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस। भले ही यह पूर्ण नुकसान जैसा लगता है। रिमेंबर, याद रखें, नो वन डाइज हंगर। याद रखें, नो वन डाइज ऑफ हंगर। कोई भूख से नहीं मरता। दैट्स व्हाट दे से। ऐसा कहा जाता है, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि कोई भूख से नहीं मरता। ऑल थ्रू द नाइट। पूरी रात लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन हॉप। पूरी रात लेंचो ने केवल अपनी एक ही आस के बारे में सोचता रहा। द हेल्प ऑफ गॉड। ईश्वर की मदद। होज आइज एज दे हैड बीन इंस्ट्रक्टेड। जिसकी आंखें जैसे कि उसे निर्देश दिया गया था। सी एवरीथिंग इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्शियंस। सब कुछ देखती है, यहाँ तक कि किसी के विवेक की गहराई में भी। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ ए मैन। एक मुहावरे की तरह है। इसका मतलब होता है लेंचो एक मेहनती आदमी था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स। खेतों में एक जानवर की तरह काम करता था। बट स्टिल, फिर भी, ही न्यू हाउ टू राइट। वह लिखना जानता था। द फ्लोइंग संडे। अगले रविवार एट डेवरेक, भोर में, सुबह में, ही बिगेन टू राइट अ लेटर। एक पत्र लिखना शुरू किया। विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल। जिसे वह स्वयं शहर ले जाएगा और डाक से भेजेगा। इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड। यह ईश्वर को लिखे एक पत्र से कम नहीं था। गॉड, ही रोट। भगवान, उसने लिखा। इफ़ यू डोंट हेल्प मी, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। यदि आप मेरी मदद नहीं करते तो मैं और मेरे परिवार इस साल भूखे रहेंगे। आई नीड 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes. मुझे अपने खेत को
फिर से बोने और फसल आने तक जीवित रहने के लिए 100 पेसोस की आवश्यकता है। पेसोस दोस्तों मैं पहले बताया था, पेसोस एक फॉरेन करेंसी है, उसी को पेसोस कह रहे हैं। बिकॉज द हेल स्टॉर्म डॉट 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 पूरी कहानी बताता है घटना के बारे में, जो बारिश से पूरी फसल नष्ट हो गया उसके बारे में। ही रोड टू गॉड ऑन दी envelope। उसने लिफाफे पर टू गॉड लिखा। पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रैवल्ड। उसने पत्र को अंदर रखा और अभी भी परेशान था। वेंट टू टाउन, शहर चला गया। एट द पोस्ट ऑफिस he placed a stamp on the letter and dropped into the mailbox। डाकघर में उन्होंने पत्र पर एक मोहर लगाई और उसे मेल बॉक्स में डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉयज, कर्मचारियों में से एक, हु वाज अ पोस्टमैन एंड आल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, जो एक डाकिया था और डाकघर में मदद करता था, went to his boss, laughing heartily and showed him the letter to God। दिल से हंसते हुए अपने मालिक के पास गया और उसे भगवान को लिखा पत्र दिखाया। Never in his career as a postman had he known that address। डाकिया के रूप में अपने करियर में उन्होंने कभी भी उस पते को नहीं जानता था। द पोस्टमास्टर, ए फैट एमिएबल फेलो, आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग। पोस्टमास्टर एक मोटा मिलनसार व्यक्ति भी जोर जोर से हंसने लगा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली he turned serious and tapping the letter on his desk commented, what faith, I wish I had the faith of the man who wrote this letter। लेकिन लगभग तुरंत वह गंभीर हो गया और थपथपाते हुए उसकी मेज पर रखे पत्र पर टिप्पणी की गई, कैसा विश्वास, खास मुझे विश्वास होता जिसने यह पत्र लिखा है। स्टार्टिंग अप ए कॉरस्पॉन्डेंस विद गॉड, भगवान के साथ पत्र व्यवहार शुरू करना। सो इन ऑर्डर नॉट टू सेक द राइट फेथ इन गॉड, इसलिए लेखक का ईश्वर में विश्वास न डगमगा जाए। द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, इसके लिए पोस्ट मास्टर को एक विचार आया। आंसर द लेटर, कि पत्र का उत्तर दो। बट वेन ही ओपन इट, लेकिन जब उसे खोला, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर। तो यह स्पष्ट हो गया कि उत्तर देने के लिए उन्हें सद्भावना शाही और कागज से अधिक कुछ चाहिए था। बट ही स्टक टू हिज रिसोल्यूशन, लेकिन वे अपने संकल्प पर अड़े रहे। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर obliged to give something for an act of charity। उन्होंने अपने कर्मचारियों से पैसे मांगे, उन्होंने खुद अपने वेतन का कुछ हिस्सा दिया और उनके कई दोस्त दान के कार्य के लिए कुछ देने के लिए कृतज्ञ थे।
It was impossible for him to gather together the 100 pesos. तो ये डबल हो गए हैं. It was impossible for him to gather the 100 pesos. उसके लिए 100 पैसों इकट्ठा करना असंभव था. So he was able to send the farmer only a little more than half. इसलिए वह किसान को आधे से थोड़ा अधिक भेज सका. He put the money, वह पैसे को रखा, in a envelope, लिफाफे में पैसे को रखा, addressed to लेंचो, और लेंचो को भेज दिया, and with it a letter, और साथ में एक पत्र भी, containing only a single word as a signature God, जिसमें हस्ताक्षर के रूप में केवल एक शब्द था, भगवान. The following Sunday, लेंचो came a bit earlier than usual. अगले रविवार को लेंचो सामान से थोड़ा पहले पूछने आया कि to ask कि if there was a letter for him, कि उसके लिए कोई पत्र है. It was the postman himself, वह यह डाकिया ही था, who handed the letter to him, जिसने उसे पत्र सौंपा था. While the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. जबकि डाकपाल एक अच्छे काम करने वाले व्यक्ति के संतुष्टि का अनुभव करते हुए अपने कार्यालय से देख रहा था. लेंचो showed not the slightest surprise on seeing the money. पैसे देखकर लेंचो को तनिक भी आश्चर्य नहीं हुआ. Such was his confidence. ऐसा उसका विश्वास था. But लेकिन he became angry when he counted the money. जब उसने पैसे गिने तो वह क्रोधित हो गया. God could not have made a mistake. भगवान कोई गलती नहीं कर सकता. Nor could he have denied लेंचो what he had requested. ना ही वह लेंचो से उसकी प्रार्थना को अस्वीकार कर सकता था. Immediately, तुरंत, लेंचो went up to the window to ask for paper and ink. तुरंत लेंचो कागज और स्याही मांगने के लिए खिड़की के पास गया. On the public writing table, he started to write with much wrinkling of his brow. सार्वजनिक लेखन मेज पर उन्होंने अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए किए गए प्रयासों के कारण अपने भौहें पर बहुत अधिक झुर्रियां डालते हुए लिखना शुरू किया. Caused by the effort he had to make express his idea. When he finished, जब उसका काम पूरा हो गया, he went to the window to buy a stamp, which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist. जब उसका काम पूरा हो गया तो वह एक मोहर खरीदने के लिए खिड़की के पास गया, जिससे उसे चाटा और फिर अपनी मुट्ठी के झटके से लिफाफे पर चिपका दिया. The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. जैसे ही पत्र मेलबॉक्स में गिरा, पोस्टमास्टर ने उसे खोलने के लिए गया.
खोलने के लिए गया इट सेड, इसमें कहा गया था, गॉड, भगवान, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, जो पैसे मैंने मांगा था, ओनली 70 पैसोज रेस्ट मी, केवल उसमें केवल 70 पैसों ही मुझ तक पहुँचे। सेंड मी द रेस्ट, बचे हुए मुझे बाकी पैसे भेज दो। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इसकी बहुत ही आवश्यकता है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बॉक्स, मेल, लेकिन मुझे इस मेल के माध्यम से ना भेजें, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर ए बंच ऑफ क्रॉक्स, क्योंकि डाकघर के कर्मचारी बदमाशों का एक समूह है, लेंचो। तो दोस्तों, कहानी का एंड होता है। फिर मिलेंगे अगले पार्ट में। थैंक यू, बाय बाय।